हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो अलग अलग जो है पोर्शन से कलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम जो है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो हमारे रूल्स हैं उनको भी क्लियर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है आज का टॉपिक है उसको हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम जो है स्पॉटिंग द एरर करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा जो पहला सेंटेंस है वह है नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अप्रैल। ठीक है, इस सेंटेंस के वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है या फिर इसमें कोई एरर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है तो वह है इसका पार्ट सेकेंड। ठीक है, अब इस पार्ट में क्या गलत है? तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में जो है ये यहाँ पे आर के बजाय इज आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब इज कैसे आया? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे पहले पार्ट की, जहाँ पे लिखा हुआ है नीदर ऑफ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, नीदर ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन, ठीक है, या फिर प्रोनाउन आएगा, ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन जो भी आता है वो हमेशा ही प्लूरल होगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जो है हम लोग जो वर्ब है वो प्लूरल का जो है प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था? नीदर ऑफ देम। ठीक है, नीदर के बाद जो है नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आएगा। यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन आया है वो प्लूरल है, ठीक है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जो हमारा पार्ट 2 था उसमें गलती थी। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है ही वॉकड 5 miles, which are really a great distance for a man like him who is not only, यहाँ पे सेंटेंस कुछ मिसिंग है, who is not only old। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? only old, ठीक है, बट ऑल्सो इल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो एरर किस पार्ट में है? तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में अगर हम एरर की बात करें तो इस पार्ट में जो एरर है वह हमारे इसके पार्ट 1 में है। ठीक है, अब इसमें क्या एरर है? ही वॉकड 5 miles विच आर रियली ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एरर क्या है? यहाँ पे आर की बजाय इज आना चाहिए था। ठीक है, अब ये इज कैसे आया? देखिए फ्रेंड्स, ये जो 5 miles है, ठीक है, ये एक एक्चुअली 5 miles जो होता है ये क्या है? एक प्लूरल होने के बावजूद भी जो है 5 माइल्स जो है प्लूरल हो है तो है, मगर इसके साथ ही ये क्या कर रहा है? एक सिंगुलर यूनिट का जो है सिंगुलर यूनिट के रूप में जो है यूज़ हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, जब कोई जो है 5 माइल्स हो गया प्लूरल होने के बावजूद भी जो है एक यूनिट यानी कि सिंगुलर यूनिट का बोध करा रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो हम वर्ब का यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, ना कि प्लूरल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर की बजाय क्या आना चाहिए था? इज आना चाहिए था। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है वह है आइदर ऑफ माई कलीग और अ पीएन आर कमिंग होम विद द मटीरियल टुडे। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में अगर हम एरर की बात करेंगे तो किस पार्ट में एरर है? इसमें भी जो एरर है वो पार्ट सेकंड में एरर है। ठीक है, यहाँ पे भी एरर जो है क्या है? इज आना चाहिए था। ठीक है, करेक्ट हो तभी ये सेंटेंस करेक्ट होता। अब अभी इस केस में ये जो है इज कैसे आया? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि यहाँ पे इज कैसे आया है, तो जब भी, ठीक है, जब भी कोई दो सब्जेक्ट्स हो, ठीक है, दो सब्जेक्ट को आइदर, ठीक है, और, ठीक है, और नीदर नोर हो गया, और उसके बाद हो गया नोर और, ठीक है, इन सब जो है इन जो है सब शब्द का प्रयोग करके जब जोड़ा जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? जिन दो उनको जोड़ा जाता है, नाउन्स को जोड़ा जाता है, यानी कि जैसे यहाँ पे कलीग और पीएन को जोड़ा गया है, तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई सेंटेंस हो उसमें दो सब्जेक्ट आइदर और, नीदर, नोर, ठीक है, नोर और इन तीनों चारों जो वर्ड्स हैं इनसे जोड़े जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब होता है वह नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इज पीएन के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, एक बार फिर से अगर हम इस टॉपिक को क्लियर करें, जब भी किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को, ठीक है,
दो सब्जेक्ट्स को एक जो 3 वर्ड हैं आइदर और, ठीक है, आइदर हो गया और हो गया, उसके बाद नीदर हो गया, नीदर नोर हो गया, और नोर और इनसे जोड़ा जाता है तो जो हमारा वर्ब लगेगी वह नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो सेंटेंस है वह है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में जो एरर है उसमें सेंटेंस के पार्ट 2 में एरर है। यहाँ पे जो है इज आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि द राइज एंड जो फॉल है एंड फाइल, ये जो है क्या है, ये सिंगुलर जो है सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही क्या होगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। उसके बाद हमारा अगला जो सेंटेंस है वह है मैनी अ मैन हैव स्क्यूम्ड टू दिस टेम्पटेशन। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में देखें अगर हम, तो जो मैनी ए है वो क्या है, वह एक जो है सिंगुलर जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। और सिंगुलर एडजेक्टिव के साथ जो है जो भी नाउन हो, चाहे नाउन हो, वर्ब हो, ठीक है, या फिर प्रोनाउन हो, ये सभी क्या होते हैं, इनका जब हम यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे हैज़ आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगला जो सेंटेंस है वह है वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो किस पार्ट में एरर है? तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमारा जो एरर है वह सेंटेंस के पार्ट 1 में है, ठीक है। अब ये एरर क्या है, इसको जो है इस सेंटेंस का अगर हम करेक्ट फॉर्मेशन करें तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो है पहला पार्ट में एरर है, यहाँ पे हमको क्या जोड़ना चाहिए, वाइल ही वॉज, ठीक है, ये हमको इसके आगे जोड़ना पड़ेगा वॉकिंग के पहले। वाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन, ठीक है। अगर हम ऐसे इसका स्ट्रक्चर करा रहे हैं सेंटेंस का तो ये सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम वाइल ही वॉज नहीं जोड़ते हैं आगे तो जो ये ए कार है वह क्या हो जाएगा, वह पहले वर्ब का, ठीक है। पहला वर्ब हमारा कौन सा है, वॉकिंग का, ठीक है। ए कार क्या है, पहले वर्ब का अगर ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर ये इसका सब्जेक्ट बन गया तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका अर्थ जो मीनिंग निकलेगा वो गलत निकलेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि हमको यहाँ से कुछ जो है जोड़ना होता है। जैसे अब हम यहाँ पे जोड़ देंगे व्हाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, ठीक है, अ कार नॉक्ड हिम, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये जो ए कार है वह पहले जो वर्ब लगा है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट ना बने। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले, ठीक है। इस सेंटेंस में अगर हम एरर की बात करेंगे तो इसमें जो एरर है वह पार्ट 1 में है, 2 में है, 3 है, या फिर इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें जो है एरर वह पार्ट 1 में है। अब इस सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे कि जो हमने पिछले सेंटेंस में जैसा स्ट्रक्चर किया है वैसा ही इसका भी स्ट्रक्चर है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा पहले पार्ट में जो दिया है हैविंग डन माई होमवर्क, तो इसको हमने अगर करेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, ये माई मदर जो है इसका भी जो है क्या बन जाएगा, ये अगर सब्जेक्ट बन गया तो फिर जो है हमारे सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वह गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हम जोड़ेंगे आफ्टर आई हैड डन, ठीक है। हैविंग को काट के हम क्या जोड़ेंगे, आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। अगर हम आफ्टर आई हैड को नहीं जोड़ते तो क्या होता, आफ्टर आई हैड को नहीं जोड़ते इस सेंटेंस में तो ये जो माई मदर है, ये माई मदर जो है यहाँ पे आके जो है सब्जेक्ट का काम करने लगता, ठीक है। तो अगर ये आगे आके सब्जेक्ट का काम करने लगता तो हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो गलत निकलता। तो इसलिए हमने यहाँ पे आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क को सही किया।
तो हमारा अगला सेंटेंस है बीइंग अ रेनी डे, ठीक है, बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में जो है, इसमें एरर किस में है? इसमें एरर हमारा पार्ट 1 में है, ठीक है। अब पार्ट 1 में हम ऐसा क्या या ऐड करें कि ये जो है इसका स्ट्रक्चर सही हो जाए। इसकी भी जो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें या एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, ये भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वह हमारे प्रीवियस सेंटेंस के जैसा ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको बीइंग के आगे सब्जेक्ट क्या लगाना पड़ेगा? इट, ठीक है। क्या होगा? इट बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो हमने जो है इसका सब्जेक्ट क्या दे दिया? इट दे दिया। अगर हम ऐसा ना करते तो ये हमारा आगे आगे सब्जेक्ट बन जाता, जो कि इसका जो है यानी कि आई जो है आगे आके यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करने लगता, तो हमारा जो है स्ट्रक्चर सेंटेंस का गलत हो जाता, यानी कि इसका जो अर्थ है वह गलत निकल। अगर आई जो है रेनी डे का सब्जेक्ट बन गया, जो हमारा आई है वो इधर आके रेनी डे का जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो वो हमारे अर्थ को जो है गलत निकालेगा। इसलिए हमने यहाँ पे इसका खुद का सब्जेक्ट दे दिया इट बीइंग अ रेनी डे। तो इसके पार्ट 1 में जो है एरर थी। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है वह है अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस का जो पार्ट है 2, ठीक है, यहाँ पे आर बेंट टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें जो है फ्रेंड्स बेंट टू हार्म की जगह पे क्या आएगा? बेंट ऑन हार्मिंग, ठीक है। अब ये बेंट ऑन हार्मिंग क्यों आया? तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें बेंट ऑन की, तो जो बेंट ऑन का मीनिंग है वो क्या होता है? बेंट ऑन का जो मीनिंग है वह होता है डिटर्मिन्ड टू डू, ठीक है। क्या मीनिंग होता है? डिटर्मिन्ड टू डू। तो ऐसी सिचुएशन में जो है बेंट ऑन के बाद जो है हमेशा ही जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है ING का प्रयोग होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए बेंड ऑन जैसे कुछ वर्ब्स ऐसे फ्रेजल वर्ब्स या फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके बाद हम जैरेंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में हमने देखा कि पार्ट 2 में एरर था। बेंट टू हार्म की जगह पे हमने जो है क्या करना था? बेंट ऑन हार्मिंग, ठीक है। ये इसका सही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बेंट ऑन जिसका मतलब होता है डिटर्मिन्ड टू डू। उसके बाद हमारा अगला जो सेंटेंस है वह है As I have worked hard, I am confident to pass with flying colors। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में देखें तो एरर किस पार्ट में है? तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में अगर हम देखें किस पार्ट में एरर है, तो इसके सेंटेंस के पार्ट 2 में एरर है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो एरर किस पार्ट में है? 2 में है। और क्या एरर है? कॉन्फिडेंट टू पास। कभी भी फ्रेंड कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ही क्या आता है? कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा आता है ऑफ, ठीक है। कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा ही ऑफ आता है, और ऑफ के बाद क्या आता है? हम यूज़ करते हैं जेरेंड का, ठीक है। जेरेंड यानी कि वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो इस सेंटेंस के पार्ट 2 में जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंट टू पास की जगह पे क्या आएगा हमारा? कॉन्फिडेंट ऑफ, ठीक है, पासिंग। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है आई फील लाइक टू गो टू ए मूवी। क्या है हमारा सेंटेंस? आई फील लाइक टू गो टू मूवी। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में ये हमारा जो क्वेश्चन है वह इन्फिनेटिव से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में हमारा एरर किस में है? पार्ट 2 में एरर है, ठीक है। आई फील लाइक टू गो की जगह पे क्या आएगा हमारा? गोइंग आएगा, ठीक है, गोइंग टू अ मूवी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह है इट इज़ंट रॉन्ग टू डिफेंड वन सेल्फ। या फिर इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा जो यह सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर कम्प्लीटली ऑल राइट है। तो इसमें क्या है? कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है उसका क्या डायरेक्शन दिया हुआ है?
फिल इन द करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, हमको करेक्ट पार्टिसिपल भरना है। तो हमारा पहला क्या है सेंटेंस, ही वॉज सिटिंग इन हीज बेड डैश न्यूज़ पेपर। अब यहाँ पे क्या भरेंगे हम, रीड का जो है कौन सा पार्टिसिपल जो है यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा हमारा रीड का हम लोग क्या कर देंगे, रीडिंग। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी था। ही वॉज सिटिंग इन हिज बेड रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद हमारा अगला जो सेंटेंस है वह है डैश इन द सेम इंडस्ट्री फॉर ईयर्स वी नो ईच अदर वेल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आएगा, इस सेंटेंस में क्या आएगा, तो अगर हम देखें इस सेंटेंस में हमारा क्या आएगा, वर्क के साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे, हैविंग वर्कड। ठीक है, हैविंग वर्कड इन द सेम इंडस्ट्री फॉर ईयर्स वी नो ईच अदर वेल। ठीक है, उसके बाद अगर हम, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कौन सा पार्टिसिपल यूज़ किया है, हमने यहाँ जो है कौन सा हमने यहाँ पे जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है, हैविंग होएगा, उसके साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैविंग वर्कड। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है द ग्लास डैश विथ वाटर वाज केप्ट ऑन द टेबल। अब फिल का कौन सा फॉर्म जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, फिल का वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे फिल्ड आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें हमारा अगला सेंटेंस क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस है यहाँ पे डैश फिर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर, डैश फॉर अराउंड 10 years दे हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट नॉट मीट। अब यहाँ पे हम कौन सा जो है पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम ब्लैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट हैविंग। ठीक है, हैविंग मेट, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया हमारा जो है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद हमारा अगले सेंटेंस अगर हम देखें तो वह कौन सा है, तो हमारा अगला सेंटेंस है डैश टू पुअर पेरेंट्स। ठीक है, ही हैड टू वर्क हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट बेयर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा बोर्न। ठीक है, बोर्न टू पुअर पेरेंट्स ही हैड टू वर्क हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो फ्रेंड्स हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे जो है ख़त्म हो रहा है, और हमने जो है आज कुछ जो है इन्फिनेटिव पार्टिसिपल्स और जो है स्पॉटिंग द एरर जो कि हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड थे उनको सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक द टुडेज़ टॉपिक, और अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।